गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर्चिंग का, तो उसमें हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा था लीनियर सर्चिंग और सीक्वेंशियल सर्चिंग। आज हम लोग उसी के आगे उसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चूँकि आप सबको पता है कि सर्चिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो लिस्ट से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। सर्चिंग बेसिकली टू टाइप्स की होती है। पहली लीनियर सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर सर्चिंग अथवा सीक्वेंशियल सर्चिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्चिंग। तो बाइनरी सर्च इज ए फास्ट सर्च with runtime complexity of O log n। बाइनरी सर्च सर्चिंग की एक रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली O log n की एक प्रोसेस है। दिस सर्च एल्गोरिदम works on the principle of divide and conquer। ये जो सर्चिंग की एल्गोरिदम है ये डिवाइड एंड कनक्यूर के सिद्धांत पर आधारित है। डिवाइड एंड कनक्यूर का मतलब फूट डालो राज करो। For this algorithm to work properly, the data collection should be in the sorted form। इसमें या इस एल्गोरिदम में हमें डेटा के कलेक्शंस को एक ऑर्डर में होना चाहिए जिसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं। बाइनरी सर्च इज द सर्च टेक्निक which works efficiently on the sorted list। बाइनरी सर्च एक सर्च टेक्निक है जिसका वर्क सॉर्टेड लिस्ट को एफिशिएंट तरीके से सॉर्ट करना होता है। Hence, in order to search an element into some list by using binary search techniques, we must ensure that the list is sorted। Order of elements जो है वो सर्च के लिए हम जब ढेर सारी वैल्यू हमारे पास होती हैं तो लीनियर क्यों में क्या होता था, हमें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ता था और इसके बाद हमारे द्वारा फाइंड किया गया या सेलेक्ट किया गया डेटा कहाँ है
उसे सॉर्ट करने के लिए हमें उस लिस्ट का सॉर्ट होना आवश्यक है। इंस्टेंट ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट वन बाय वन इन द लिस्ट, क्योंकि किसी भी टेक्निक में हमें एक के बाद एक एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ता है। इट डायरेक्टली गोज टू द मिडिल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। लेकिन हम इसके मिडिल एलिमेंट्स के सहारे उस स्पेसिफिक डेटा तक पहुंच जा सकता हूं जिसे डायरेक्टली गोज टू द मिडिल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और वो उस लिस्ट पर डायरेक्टली पहुंच जाएगा। डिवाइस द अरे into two parts and accident suppose ARR is an array with sorted n number of elements present in the increasing order। माना ARR नाम की एक सॉर्टेड अरे है जिसके अंतर्गत जो नंबर स्टोर्ड हैं एलिमेंट्स में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर प्रेजेंट है। विथ एवरी स्टेप ऑफ दिस एल्गोरिदम द सर्चिंग इज कन्फाइंड विद इन BEG एंड END। BEG का मतलब है यहाँ पर बिगिनिंग से, और एंड का मतलब आप जानते हैं आखिरी। विच आर द बिगिनिंग एंड एंडिंग इंडेक्स ऑफ सब अरे। बिगिनिंग द इंडेक्स MID defines the middle index of the array। यदि हम बिगिनिंग और एंडिंग इंडेक्स के सहारे सब अरे को क्रिएट करते हैं और इसके बाद उस मिड को डिफाइन करके मिडिल स्टेप्स के बैकवर्ड होना है या फॉरवर्ड होना है। MID इक्वल्स टू इंट BEG प्लस END। BEG का मतलब जहाँ से अरे आपकी बिगिनिंग हो रही है, और END का मतलब एंड। उन दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा मिड वेरिएबल मिल जाएगा, जिसका प्रयोग हम लिस्ट में एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए करते हैं। इट नीड्स टू बी चेक्ड इफ आइटम लेस देन ARRN, वेयर आइटम इज द एलिमेंट दैट वी नीड टू सर्च इन ARR। यदि मेरा आइटम ARR की n नंबर्स पर छोटा है तो मुझे आइटम्स के एलिमेंट्स में उसे सर्च करना होगा। इफ आइटम इक्वल्स टू ARR MID देन LOC इक्वल्स टू MID एंड एग्जिट। दूसरा, if item less than ARR MID, then item can appear in the left sub array। Then BEG
if item less than ARR MID, then item can appear in the left subarray, then BEG beginning will the same and end equals to MID minus 1 and repeat. यदि आइटम ARR मिड से छोटा है तो इसका एंड इक्वल्स टू MID माइनस 1 चलेगा, और यदि वहीं पर इफ आइटम ग्रेटर देन ARR MID, उस कंडीशन में देन आइटम कैन अपेयर इन द राइट सब अरे देन BEG इक्वल्स टू MID प्लस 1 and end will be the same and repeat. After this, MID is again calculated for respective subarray. If we do not find the item, the subarray, if we did not find the item means MID में दोबारा कैलकुलेट करने से पहले after this MID is again calculated for respective subarray. If we do not find the item, the algorithms minus 1, otherwise LOC equals to MID. यदि आपके द्वारा फाइंड किया जाने वाला वेरिएबल मिल जाता है तो LOC मतलब लोकेशन इक्वल MID मतलब मिड। ये बाइनरी सर्च टेक्निक है। इसमें हम 23rd देख पा रहे होंगे आप लोग। 23rd को मुझे सर्च आउट फाइंड आउट करना है। अब सर्च 23, ये L इसको बाहर खेलने मत निकालना। L M यदि 23rd greater than 16, तो take second half, and 23 greater than 15 6, take first half. और यदि 23 greater than 56, take first half. (26 greater than 56), take first half. Found 23, return 5. ये लोकेशन इसकी कितनी हो गई 5। यदि फाउंड 23 रिटर्न 5, तो 23 को हम फाउंड कर रहे हैं तो वो कितना रिटर्न करेगा 5 को रिटर्न करेगा। If item less than ARR MID, then set end equals to MID minus 1, else set BEG equal MID plus 1, set MID equal int BEG plus int 2. If और यदि if ARR MID item, then set LOC equal MID, else set LOC equals to null, exit. Example है, this list is the ARR with 9 elements and we need to find whether item equals to 62 is present
इन दिस अरे आर नॉट। एक आइटम की लिस्ट है हमारे पास जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं और उसमें से मुझे 62 को सर्च करना है। तो क्या वो मेरी दी गई लिस्ट में मौजूद है या नहीं, ये चेक करने के लिए आइए देखते हैं। मेरे पास ये लिस्ट है। एक अरेंजिंग ऑर्डर में है 9, 12, 17, 45, 52, 62, 71, 88 और 90। असेंडिंग ऑर्डर में है। अब बीजी इसका क्या है, 1 है, बिगिनिंग 1 है एंड एंड 9 है। हियर MID इक्वल्स टू 1 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। तो ARR MID कितना इसका 52, क्योंकि 5 में कौन गया, ये 5, ये 5 नंबर हो गया ना। 1, 2, 3 एंड द 4। तो इसका आइटम क्या हो गया, 52। अब मैं जो सर्च कर रहा हूँ ARR MID लेस देन आइटम का, ARR MID जो है आइटम से छोटी है। आइटम मेरा 62 है, ये मेरी 52 है। यस, 10 इंड 9 एंड बिग इक्वल्स टू MID + 1 इक्वल 6। मतलब इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तब हमें दूसरी एक अरे मिलेगी, इतनी, ये वाली बस। सिक्सटी 71, 88 एंड 90। स्टेप नाउ BEG इक्वल्स टू 6 एंड END इक्वल्स टू 9। 10 MID इक्वल्स टू इंट 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6। नाउ ARR 6 इक्वल आइटम, जो मुझे चेक करना है, इस 6th पोजीशन पे ARR मिल गया मुझे। 10 LOC इक्वल MID, 10 LOC 6 एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री गिवन बिलो। रस्ट केस में ON log n है, बेस्ट केस में 0, 1 है और एवरेज केस में 0n log n है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।